आपका सीबीएसई का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड का आज लास्ट लेक्चर है दोस्तों, लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इरेशनल नंबर हमने पढ़े थे। इरेशनल नंबर मतलब जिन नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग आता हो। दोस्तों हम जब इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तब हमको इरेशनल मिलता है या रैशनल मिलता है। इरेशनल मिलता है या रैशनल मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखें। जब हम इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तब हमको इरेशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है या रैशनल मिलता है। देखो दोस्तों ये भी एक इरेशनल नंबर देखो दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आगे ये भी एक इरेशनल नंबर। देखो दोस्तों और मैंने आपको बताया था √2, √3, √5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। इनकी भी वैल्यू इनकी जैसी है, मतलब इनकी वैल्यू इनका डेसिमल एक्सपांशन हम जब निकालेंगे तब वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। समझ दोस्तों। देखो दोस्तों आप √2 का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, फिर आंसर आएगा 2, मतलब रैशनल आए। √3 का स्क्वायर करोगे तब 3 आंसर आएगा। √5 का करोगे तब 5 आंसर आएगा, मतलब रैशनल नंबर आ रहा। और जब आप इस डेसिमल एक्सपांशन का स्क्वायर करोगे 1.0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और अब तो वो चलता ही रहा। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमको पता ही नहीं, अभी ये वैल्यू चलती जा रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब इरेशनल नंबर का स्क्वायर जब तो इरेशनल ही रहेगा या रैशनल रहेगा। हमें दोस्तों एक छोटी सी बात थी आपको बतानी थी। चलो दोस्तों फिर हम इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। दोस्तों हमने रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करें वो देखा था। इंटीजर तो हमको दिख ही जाते, अभी इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करें नंबर लाइन पर वो देखते हैं। देखो दोस्तों मैं √2 से शुरुआत करता हूँ। √2 भी एक इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बोला था। देखो दोस्तों पहले आपको क्या लेना है, सेंटर में तो 0 ही, नंबर लाइन निकालने के बाद नंबर लाइन निकाली, अभी एक यूनिट डिस्टेंस लेना है 1 और 0 के लिए। समझे, मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस में 1 और 0 के लिए। अभी इसके बाद क्या करना है, 1 जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी। जितना यूनिट डिस्टेंस लिया था उतनी ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी, उस पर जितना यूनिट डिस्टेंस लिया था उतनी ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी। समझो मैंने, देखो दोस्तों मैं अनुमान लगा रहा हूं इतनी। अभी जो पॉइंट है इसको पॉइंट नाम दिया मैंने डी, इसको ओ नाम दिया था, इसको ए नाम। मतलब मैंने क्या किया, पहले यूनिट डिस्टेंस ली 0 और 1 के बीच में एक यूनिट डिस्टेंस लिया 2 सेंटीमीटर का, फिर 1 जिस पॉइंट पे आता है उसी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, और वो जो ये लाइन जहाँ थमती है वहां मैंने एक डी पॉइंट लिया। अभी डी पॉइंट और ए पॉइंट को, मतलब जहाँ 0 है उस पॉइंट को और जहाँ परपेंडिकुलर उस पॉइंट को हमको जोड़ देना, मतलब एक हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया दोस्तों। पहले यूनिट डिस्टेंस लिया, फिर 1 जिस पॉइंट पर आता है उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना। अभी देखो दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का लिया था, ये भी 2 सेंटीमीटर। अभी देखो दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2 + 4, मतलब √8 आ रहा, मतलब फिर कितना √8। आप जब एक लोगे दोस्तों बाद में क्या करने का है, आपके पास कंपास होगी, उस कंपास के मदद से आपको इधर एक आर्क ड्रॉ करनी। देखो दोस्तों इसे आर्क ड्रॉ करनी है, आप कंपास की मदद से कीजिए, ये आपका √2 आ जाएगा दोस्तों, ये आपका √2 आ जाएगा। दोस्तों अभी हम √5 को प्लॉट करके देखते हैं। दोस्तों अभी हम √5 को प्लॉट करते हैं। पहले नंबर लाइन, देखो दोस्तों हमने √2 को जब प्लॉट किया, ये नंबर
2 से तो छोटा होगा, पर रूट 5 दोस्तों 2 से बड़ा है। फिर अभी हम जो यूनिट डिस्टेंस, अभी हम पहले हमने वन जिस पॉइंट पर आता था उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि रूट 2 से छोटा था, पर अभी रूट 5 2 से बड़ा है, इसलिए हम 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोस्तों। फिर आपको यूनिट डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर का यूनिट डिस्टेंस लेना है। फिर अभी देखो दोस्तों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट पर आता है उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर की ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर की। आप कहीं तो किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करें। अभी इस 0 पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ लो। अभी दोस्तों ये जो आपकी लेंथ आ गई ना दोस्तों, ये रूट 5 देखो दोस्तों रूट 5 कैसे है, ये हमने 2 सेंटीमीटर का है दोस्तों, 1 और 2 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का लेना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। फिर हम जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और इक्वल टू रूट 5 दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लेंथ हमको रूट 5 मिल रही है। अब इस रूट 5 को हम नीचे कैसे लाए, देखो दोस्तों ये तो इधर, अभी इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें, ये भी वैसा ही करना है। आपके पास कंपास होगी तो कंपास की मदद से यहाँ एक ऐसी आर्क जो बनी है, वो जहाँ जिस पॉइंट पर है आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट होगी, वही पॉइंट पर आपका रूट 5 आ जाएगा, वही आपका रूट 5 आ जाएगा। फिर क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ करी, यूनिट डिस्टेंस लिया, रूट 5 2 से बड़ा है इसलिए 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। रूट 2 को जब प्लॉट करना था तब 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी, क्योंकि रूट 2 से छोटा है, पर रूट 5 2 से बड़ा है, इसलिए 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी 1 सेंटीमीटर की। अभी ये पॉइंट जो हो है और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको आपकी कंपास की मदद से यहाँ किसी आर्क खींचनी, और ये आर्क जिस पॉइंट पर आपके नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वही आपका रूट 5 आएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों, समझ गया। चलो दोस्तों अभी हम रूट 10 को ड्रॉ करते हैं, रूट 10। चालू कर रहा है। चलो दोस्तों हमने रूट 2 को प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पर, रूट 5 को प्लॉट कर दिया। अभी हम देखेंगे रूट 10 को प्लॉट कैसे करें। देखो दोस्तों रूट 2 से छोटा, रूट 5 2 से बड़ा, और रूट 10 3 से बड़ा है। फिर अभी 3 पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे सेंटर पे 0, यूनिट डिस्टेंस लिया 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3। अभी रूट 10 3 से बड़ा है, इसलिए हम 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोस्तों। 3 पर परपेंडिकुलर सिर्फ 1 सेंटीमीटर छोड़िए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। मैं अंदाज से ले रहा हूँ, आप पट्टी के साइज से सही लिखिए। 1 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 0 जिस पॉइंट पर प्लॉट हो रहा है उस पॉइंट से जॉइन करना है परपेंडिकुलर को। अभी आपको ट्रायंगल फॉर्म होगा, बाद में क्या करने का है, आपके कंपास की मदद से यहाँ एक आर्क निकालिए, वही आर्क आपके नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही आपका रूट 10 होगा दोस्तों, वही आपका रूट 10 होगा। पहले क्या करना, यूनिट डिस्टेंस ले लिया, रूट 10 को प्लॉट करना है, इसलिए 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, क्योंकि रूट 10 3 से बड़ा है, रूट 5 2 से बड़ा है, इसलिए 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, 3 से छोटा है इसलिए 3 पर नहीं, 2 पर। अभी देखो रूट 10 की बात करें तो 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ गया सिर्फ 1 सेंटीमीटर का, और फिर 0 जिस पॉइंट पर प्लॉट करता है उसी पॉइंट से जोड़ दिया। अभी आर्क कंपास की मदद से एक आर्क ड्रॉ करें, और ये आर्क आपके नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही आपका रूट 10 होगा, वही आपका रूट 10 होगा। समझिए दोस्तों, हमने रूट 2 को भी प्लॉट कर दिया, रूट 5 को भी, और रूट 10 को भी प्लॉट कर दिया। समझिए दोस्तों, चलो दोस्तों हमने देखा रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करें, रूट 5 को कैसे प्लॉट करें, रूट 10 को कैसे प्लॉट करें, हमने सब देख लिया। पर एग्जाम में आ जाए कि रूट 9.1 मतलब अंडर रूट के अंदर डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, अभी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जैसा आ जाए अंडर रूट में 9.4, अंडर रूट में 10.1, मतलब अंडर रूट में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें। इनको तो प्लॉट कर सकते हैं, पर इनको कैसे प्लॉट करें अभी हम देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि अंडर रूट में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करें।
देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 9.1 ले लेता हूँ। अभी पहले क्या करना है दोस्तों, 9 अंडर रूट में जो नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला जो नंबर है, उतनी सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। मतलब यहाँ 9.1 है, फिर 9.1 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 9.1 सेंटीमीटर। दोस्तों, अंडर रूट में जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, उतनी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उस लाइन के एंड पॉइंट थ्रू एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर, एक 1 सेंटीमीटर। अभी यहाँ देखो, इस जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके एंड पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर उसके थ्रू ही 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए उस लाइन को 1 नाम देता। अभी देखो दोस्तों, बाद में क्या करना है, ये पूरी लाइन, जो पूरी लाइन है 9.1 और 1 सेंटीमीटर की, ये पूरी लाइन है, उसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट से देखो दोस्तों, यहाँ आपका ऐसा कंपास होना चाहिए, ऐसा, और थोड़ा सा बड़ा। देखो दोस्तों, उसके मिड पॉइंट से ऐसे आर्क ड्रॉ करनी पूरी, ऐसे आर्क ड्रॉ करनी पूरी राय, ऐसे आर्क पूरी ड्रॉ मिड पॉइंट से और यहाँ से ऐसे पूरी आर्क ड्रॉ करनी। समझ गए दोस्तों, मिड पॉइंट से यहाँ से ऐसे पूरी आर्क ड्रॉ करनी, यहाँ से इधर एंड पॉइंट तक। बाद में क्या करना है दोस्तों, जहाँ जीरो जहां प्लॉट करता है उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर। देखो दोस्तों, यहाँ 0 प्लॉट करता है, इसलिए इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। देखो दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करनी, इधर ऐसे देखो, ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी दोस्तों, इसे। और ये आर्क जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को, मतलब ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वही पॉइंट हमारा अंडर रूट 9.1 होगा, अंडर रूट 9.1। देखो दोस्तों, पहले क्या करने का है, अंडर रूट में जो भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है उतनी सेंटीमीटर की ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसके एंड पॉइंट थ्रू एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। देखो कि अभी जो एंड पॉइंट है उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और बाद में जो पूरी लाइन है, ये 9.1 और ये 1, पूरी लाइन का मिड पॉइंट लेना, और मिड पॉइंट से एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना, और जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर और ये हाफ सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है उसी पॉइंट से एक ऐसी आर्क ड्रॉ करना, और ये आर्क जिस पॉइंट पर आपके इस लाइन को, इस पूरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, वही पॉइंट आपका 9.1 होगा। दोस्तों, मैं आपको और एक अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, अंडर रूट में x मतलब डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, पहले क्या करने का है, x मतलब जितनी x है उतनी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी, 1 सेंटीमीटर, मतलब अंडर रूट में जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है उतनी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी, और उस लाइन के एंड पॉइंट थ्रू एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी, और एक लाइन ड्रॉ करनी, उस लाइन के एंड पॉइंट थ्रू एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी। बाद में जो एंड पॉइंट है 1 सेंटीमीटर की लाइन का, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम देता हूँ, समझो ए, इसको नाम दे दिया ए। यहाँ 0 होगा, जो एंड पॉइंट है 1 सेंटीमीटर की लाइन का, वहां हमारा 0 प्लॉट करेगा, और 1 सेंटीमीटर का जो एंड पॉइंट है वहां हमारा 1 प्लॉट करेगा। और एक थोड़ी सी बड़ा नहीं, पहले क्या कर रहा है, अंडर रूट में जो एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है उतनी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसी लाइन के एंड पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और वही हमारा 0 प्लॉट करेगा। मैंने उसका नाम दिया ए। बाद में क्या करना दोस्तों, ये पूरी लाइन है जो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की है पूरी लाइन, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना। मिड पॉइंट ढूंढने के बाद एक हाफ सर्कल, आपकी कंपास की मदद से एक हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ करना। फिर जहां आपका ये हाफ सर्कल की आर्क जहां जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर से इंटरसेक्ट हो रही, वहां से आपको एक पॉइंट से, देखो दोस्तों, यहाँ इंटरसेक्ट हो रही, मैं इसको डी नाम दे देता हूँ, तो इसको पी नाम देता हूँ, मिड पॉइंट को बी नाम दे देता हूँ। यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ करी, आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही आर्क और परपेंडिकुलर, उसको मैंने डी नाम दिया। अभी क्या करना है दोस्तों, पॉइंट
वो ए से और डी तक, डी जो पॉइंट है उससे एक आर्क ड्रॉ करना है। इसे आर्क कंपास की मदद से इसे आर्क ड्रॉ करना है। ऐसे या ऐसा कंपास लेना, ऐसा कंपास रखना, वैसे आर्क ड्रॉ करना। कंपास किधर रखने का, ए पॉइंट पर, और आर्क डी पॉइंट से इसे ड्रॉ करना। और जिस देखो इसको मैं नाम देता है ई, और ये ई पॉइंट आपको नहीं, आपके नंबर लाइन मतलब ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, वही आपका रूट एक्स हो सकता है। ये आपका रूट एक्स। पहले क्या करना, जो भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है उतनी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी, फिर उसके एंड पॉइंट थ्रू एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी, उसी एंड पॉइंट थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उस पूरी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना, मिड पॉइंट थ्रू एक हाफ सर्कल आर्क ड्रॉ करनी। फिर जहां हाफ सर्कल की आर्क और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे, उस इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से उस पॉइंट से एक आर्क निकालना। ए पॉइंट पर कंपास रखना और डी पॉइंट से आर्क निकालना, और जो आर्क आपके लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पर, उसको मैंने ई नाम दिया है, उसी ई पॉइंट को आपका रूट एक्स मिल जाएगा। समझ गए दोस्तों? चलो मैं आपको ये पूरी प्रोसेसर मैं आपको एक नोट के तौर पे दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी प्रोसेसर लिख दी है, विथ डायग्राम के साथ लिख दिया है। देखो दोस्तों, प्रोसेसर का पहला पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन एक्स यूनिट ई बी, मतलब आपके जो अंडर रूट में जो भी एक्स यूनिट है, जो भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है वो ड्रॉ करना है, और ए बी लाइन ड्रॉ करनी, मतलब जितने सेंटीमीटर का उतनी लाइन ड्रॉ करनी और ए बी नाम देने का। अभी देखो दोस्तों, फ्रॉम पॉइंट ए बी ड्रॉ अ लाइन 1 यूनिट फ्रॉम न्यू पॉइंट सी, मतलब आपकी जो ए बी लाइन है उस ए बी लाइन के बी पॉइंट थ्रू एक सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना। देखो दोस्तों यहाँ पे की, और जो नया पॉइंट होगा उसको सी नाम दिया है। देखो दोस्तों ये सी नाम। अभी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी लाइन ए सी। अभी क्या करना है, देखो दोस्तों, जो ए सी लाइन है, ये ए सी पूरी लाइन, ये ए सी लाइन के बीच में जो बी पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। देखो दोस्तों यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अभी देखो दोस्तों, मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये देखो ये मिड पॉइंट ओ, मैंने इसको ओ नाम दिया है। अभी देखो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम ओ एंड रेडियस ओ सी। अभी आपको बाद में क्या करना है दोस्तों, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, ओ पे कंपास रखनी है और इसे आर्क मारनी है, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, और रेडियस उसकी ओ से। यही चौथा पॉइंट लिखा है। अभी क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन ए सी थ्रू पॉइंट बी एंड इंटरसेक्ट द आर्क ऑफ सेमी सर्कल, देयरफॉर बीटी इक्वल टू रूट एक्स। अभी देखो दोस्तों, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और आर्क भी ड्रॉ की, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर और आर्क मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही पॉइंट से, मतलब उसको नाम दिया हमने डी, और डी पॉइंट से और बी पॉइंट से जो इतना डिस्टेंस है वही हमारा क्या है दोस्तों, रूट एक्स है। अभी 6 पॉइंट क्या कह रहा है, ड्रॉ अ आर्क फ्रॉम पॉइंट डी फ्रॉम न्यू पॉइंट ई। अभी हमको इस बी पॉइंट पे कंपास रखकर इस डी पॉइंट से ऐसी एक आर्क मारनी है ई पॉइंट पर, मतलब है इसे आर्क मानी, और ये आर्क जो हमारी लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको ई नाम दिया है। और अभी देखो तो सपोज पॉइंट बी 0 यूनिट, हमको जो बी पॉइंट है उसको हम सपोज ये 0 यूनिट है, मतलब ये 1 यूनिट, हमने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, ये 1 यूनिट। अभी देखो दोस्तों, 8वां पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन बी टू ई इक्वल टू रूट। देखो दोस्तों, हमने बी को 0 यूनिट माना, जो बी टू ए वही हमारा रूट एक्स आएगा दोस्तों, वही हमारा रूट एक्स, मतलब जो ई पॉइंट है वही हमारा रूट एक्स आएगा। समझ गए दोस्तों? समझ गए? ठीक से देख लीजिए। चलो दोस्तों, हमारा लेक्चर नंबर 5 यही खत्म करते हैं हम। अभी हमारा लास्ट लेक्चर 6, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। 6 लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म होगा। चलो दोस्तों, फिर चलता